हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में बताया था, जिसमें कुछ इतिहासकार और कुछ किताबों के बारे में बताया था, जिसमें से एक रमेश मजूमदार थे, जिनका एक विचार है जिसको मैं बताना भूल गया था। न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को इन्होंने कहा कि ना ही वह प्रथम था, न राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आइए देखते हैं कि अब कौन किस किस स्थान पे किस किस ने विद्रोह किया और किस किस ने नेतृत्व किया और किस किस ने दमन किया। ये कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं इनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जैसे हम लोग कल जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी और बख्त खां की मृत्यु हो गई थी और दिल्ली पर फिर अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया था। तो उसके बाद जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन कौन शामिल हुआ था, उसके कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं ये, जिनकी जीवनी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था और यह बनारस में जन्म ली थी, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग इन्हें मन्नू कहते थे। इनका विवाह 13 से 14 वर्ष में हो गया और 1842 में इनका विवाह जो है गंगाधर राव के साथ हो गया। गंगाधर राव झांसी के राजा थे। गंगाधर राव से विवाह होने के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो 4 माह में जिसकी मृत्यु हो गई और वह उसके बाद 1853 में ही जो है क्या कहते हैं, राजा साहब जो गंगाधर राव थे उनकी तबीयत खराब हो गई। लोगों ने उन्हें पुत्र को गोद लेने के लिए कहा और उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया और 21 नवंबर 1853 को जो है राजा साहब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और अंग्रेज़ों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और विद्रोह में जो है इनको वीरगति की प्राप्ति हुई। 18 जून 1858 ईस्वी को इनको वीरगति की प्राप्ति हुई। ह्यूरोज ने इनकी प्रशंसा में कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। आइए देखते हैं बाबू कुंवर सिंह के बारे में। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जमींदार थे। जब इनकी जमींदारी खतरे में पड़ गई तब इन्होंने भी विद्रोह किया। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल 1858, लगभग 80 से 81 वर्ष के थे ये। परंतु ये बहुत ही बहादुर थे और यह बहुत सा बार अंग्रेज़ों को बुढ़ापे में भी परास्त कर चुके थे। जब तक यह जीवित रहे तब तक बिहार, आरा, जगदीशपुर जो है आज़ाद रहा। उसके बाद इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बेगम हजरत महल वाजिद अली अवध के नवाब की जो है बेगम, जब इनको महक परी के नाम से प्रचलित थी। जब इनका विवाह इनका नहीं हुआ था, यह तथाकथित पत्नी थी, पत्नी का दर्जा था इनके पास। जब उन्होंने इनको पत्नी का दर्जा दिया तब इनके नाम में बेगम जोड़ दिया और जब इन्हें पुत्र बिरजिस कादिर की प्राप्ति हुई तब इनका हजरत महल के उपाधि से नवाजा गया। और इन्होंने, जैसा मैंने बताया था कि अवध के नवाब को जो है अयोग्य घोषित करके अंग्रेज़ों ने जो है उनसे सत्ता छीन ली थी। तब इन्होंने विरोध कर दिया और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया और ये अपने वाजिद अली के साथ नेपाल भाग गईं, काठमांडू में, जहाँ पे इनकी मृत्यु 1879 में हो गई। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग, इनके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जो 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक के येवला छोटे से गांव में पैदा हुए और 18 अप्रैल 1859 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब की भी मदद की थी। नाना साहब के बचपन का नाम धोंधूपंत था। 19 मई 1824 को इनका जन्म हुआ कानपुर जिले के बिठूर गांव में और यह अपने इनके पिता जो थे उनको जो है कहते हैं निर्वासित कर दिया गया था और ये लोग कानपुर में आकर रहते थे, जहाँ पे इनके पिता के मृत्यु के बाद इनकी पेंशन बंद कर दी गई, जिसलिए यह भी विद्रोह में शामिल हो गए और 1859 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं किस स्थान पे नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता कौन कौन थे। कानपुर थे, कानपुर में नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, ग्वालियर में भी तात्या टोपे थे और कानपुर का दमनकर्ता कैम्पबेल और नील थे।
झांसी के लक्ष्मीबाई थी और वहाँ का दमनकर्ता ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने उनकी प्रशंसा भी की थी। आरा जगदीशपुर मतलब बिहार आरा जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने संभाली थी कमान वहाँ की, जहाँ का दमनकर्ता विलियम टेलर था। और फैजाबाद के अहमदुल्ला थे और वहाँ का दमनकर्ता कैम्पबेल था। लखनऊ की हजरत महल थी। जैसे कि आप लखनऊ को याद रख सकते हैं, लखनऊ में बड़े बड़े महल होते हैं, तो हजरत महल वहाँ की नेतृत्व करता थी और वहाँ का दमनकर्ता कैम्पबेल था। दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय था और वहाँ का दमनकर्ता निकलसन व हडसन था। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं के मकबरे से हडसन ने ही जो है बहादुर शाह को गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद का लियाकत अली थे और वहाँ के दमनकर्ता नील थे। फतेहपुर के अजीमुल्लाह थे और वहाँ के दमनकर्ता रेनर थे। रुहेलखंड व बरेली के खान बहादुर खान थे नेतृत्वकर्ता और वहाँ का दमनकर्ता ह्यूरोज था। और मथुरा में के जो है कुछ छोटे छोटे जगहों पे जो विद्रोह हुए थे, मथुरा के नेतृत्वकर्ता देवी सिंह थे, मेरठ के नेतृत्वकर्ता कदम सिंह थे और गोरखपुर के नेतृत्वकर्ता गजोदर सिंह थे। असफलता का कारण नेतृत्व का अभाव। असफलता का कारण क्या था कि एक नेतृत्व का अभाव था, सीमित स्वरूप था, भारतीयों में समर्थन का अभाव था, शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिए, उद्देश्यहीनता थी। देखिए, नेतृत्व का अभाव का मतलब ये होता है कि वहाँ उस समय कोई भी ऐसा मतलब कि संगठन नहीं था, कोई बड़ा संगठन नहीं था जो नेतृत्व कर सके। दूसरी चीज़, जो हमारे भारतीय थे उनके पास कोई उद्देश्य नहीं था, उनको एक ही मार्ग था उनके पास कि वो सिर्फ अंग्रेज़ों का विरोध करें। जैसे कि रूढ़िवादी परंपरा पे भी वो अंग्रेज़ों का विरोध किया करते थे। मतलब एक तरह से उद्देश्यहीन क्रांति थी, उद्देश्यहीन विरोध था। दूसरी चीज़, सीमित स्वरूप और संसाधन, मतलब कि स्वरूप भी सीमित था, मतलब कुछ लोग भाग लिए थे और कुछ लोग नहीं भाग लिए थे। संसाधन मतलब धन की भी कमी थी, धन भी पर्याप्त नहीं था। भारतीयों में समर्थन का अभाव, जैसे कि कुछ किसानों ने ये कहा कि ये तो सिर्फ जमींदारों का विद्रोह है और किसान जो है इकट्ठा नहीं हुए। दूसरी चीज़, भारत में सिर्फ जो है अवध, बिहार और दिल्ली और मध्य भारत रुहेलखंड व बरेली जैसे ही जगहों पर विद्रोह हुआ था। बाकी जगह जैसे बंगाल, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पंजाब ने हिस्सा नहीं लिया था। इसलिए शिक्षित वर्ग ने भी इसका विरोध किया था। शिक्षित वर्ग भी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए थे, राजपूत भी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए थे, सिख भी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए थे, मराठा भी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए थे। मतलब कि कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो है समर्थन का अभाव था, जिस कारण से यह विद्रोह असफल रहा और पूरा भारत साथ भी नहीं आया था। आधे लोग, कुछ लोग थे और कुछ लोग नहीं थे, इसलिए भी यह असफल रहा। ये था आपका 1857 का विद्रोह। आगे मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक में मैं इस पर लेके आऊँगा कि विद्रोह ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या क्या बात मानी और क्या क्या नहीं मानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।